इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ फॉर टी एंड एल बीम। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे टी एंड एल बीम के कुछ फॉर्मूलेस के लिए बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट क्लास रहेगी जिसमें हमारी क्या सेकेंड यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। फिर हमारा क्या WSM बचा हुआ है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ फॉर टी एंड एल बीम की अगर हम बात करें तो हम एक यहाँ पे बीम को कंसिडर कर रहे हैं लेंथ, ठीक है, ये इज द width of wave and this is the width of wave। ये हम यहाँ पे बीम को समझ रहे हैं, width of wave, ये क्या है width of wave and ये क्या है width of wave, width of wave, ये भी क्या है width of wave and this is the width of wave, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। ये डिस्टेंस कितनी v1, ये डिस्टेंस कितनी होगी v2 एंड ये डिस्टेंस कितनी होगी v3 एंड दिस डिस्टेंस इज v4, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ये क्या है विड्थ ऑफ फ्लेंज, विड्थ ऑफ फ्लेंज, और ये क्या है डेप्थ ऑफ फ्लेंज, ये डेप्थ ऑफ फ्लेंज है, दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लेंज, विड्थ ऑफ फ्लेंज, ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये क्या है विड्थ ऑफ फ्लेंज, ये भी क्या विड्थ ऑफ फ्लेंज। तो ये डायग्राम हो गया हमारा क्या इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ फॉर टी एंड एल बीम के लिए हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं टी सेक्शन के लिए। टी सेक्शन के लिए क्या क्या फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे। तो टी सेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो विड्थ ऑफ फ्लेंज इक्वल टू मिनिमम, अगर हम यहाँ पे टी सेक्शन के लिए बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो विड्थ ऑफ फ्लैंज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे मिनिमम हम कंसीडर कर रहे हैं, खासकर MPPSC ए जैसे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टी सेक्शन और एल बीम की न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो विड्थ ऑफ फ्लैंज इक्वल टू कितना आ जाएगा मिनिमम एंड L0 डिवाइडेड बाय 6 लेंथ। ये जो फॉर्मूले है ये ध्यान रखना है, आपको क्या है लेंथ दी रहेगी और आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना रहेगा विड्थ ऑफ फ्लैंज की। तो L0 डिवाइडेड बाय 6 प्लस विड्थ ऑफ वेव प्लस 6 डेप्थ ऑफ फ्लैंज, डेप्थ ऑफ फ्लैंज। तो हम यहाँ पे विड्थ ऑफ फ्लैंज L0 डिवाइडेड बाय 6 प्लस विड्थ ऑफ वेव प्लस 6 डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूले। सेकंड हम बात करेंगे, सेकंड क्या आ जाएगा B1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस विड्थ ऑफ वेव प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। सेकंड फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे B1 जो विड्थ दी रहेगी डिवाइडेड बाय 2 प्लस विड्थ ऑफ वेव प्लस B2 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विड्थ ऑफ फ्लैंज इक्वल टू मिनिमम, इक्वल टू मिनिमम, तो L0 डिवाइडेड बाय 12 प्लस विड्थ ऑफ वेव प्लस 3 डेप्थ ऑफ फ्लैंज, और B4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस विड्थ ऑफ वेव। ये सेकेंड फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है अगर हमें विड्थ ऑफ फ्लैंज को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे L0 डिवाइडेड बाय 6 प्लस विड्थ ऑफ वेव प्लस 6 डेप्थ ऑफ फ्लैंज को कंसीडर करेंगे। सेकेंड फॉर्मूला अगर हमें विड्थ दी रहेगी V1 V2 की, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे B1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस विड्थ ऑफ वेव प्लस B2 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट अगर हमें विड्थ ऑफ फ्लैंज मिनिमम इक्वल टू L0 डिवाइडेड बाय 12 प्लस विड्थ ऑफ वेव प्लस 3 डेप्थ ऑफ फ्लैंज। नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे अगर विड्थ जो विड्थ ऑफ बीम डिवाइडेड बाय 2 प्लस विड्थ ऑफ बीम की वैल्यूज हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टी सेक्शन के लिए हमने फॉर्मूलेस के बारे में देखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आइसोलेटेड टी सेक्शन क्या होता है। तो ये टी सेक्शन की फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें L0 डिवाइडेड बाय 6 प्लस विड्थ ऑफ वेव प्लस 6df एंड B1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस विड्थ ऑफ वेव प्लस B2 डिवाइडेड बाय 2। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं L0 डिवाइडेड बाय 12 जब आपके पास लेंथ की वैल्यू गिवन रहेगी। तो L0 डिवाइडेड बाय 12 प्लस विड्थ ऑफ वेव प्लस 3df। नेक्स्ट V4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस विड्थ ऑफ वेव। नेक्स्ट हम यहाँ पे आइसोलेटेड टी सेक्शन के लिए बात करेंगे, आइसोलेटेड टी सेक्शन के लिए। आइसोलेटेड टी सेक्शन के लिए अगर हम बात करें
तो इसमें हम यहाँ पे टी सेक्शन को कंसिडर करेंगे। ये क्या है, टी सेक्शन, ठीक है। और दिस इज द विड्थ ऑफ वेव, विड्थ ऑफ वेव, एंड ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, विड्थ ऑफ फ्लेंज, एंड ये पूरी लेंथ क्या आ जाएगी, विड्थ। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसमें डेप्थ के लिए बात करेंगे। ये डेप्थ है और ये क्या आ जाएगा, फ्लेंज, फ्लेंज, और ये वेव, और वेव को ही क्या बोला जाता है, रेव, ठीक। तो ये विड्थ ऑफ वेव, विड्थ ऑफ फ्लेंज, एंड ये टोटल विड्थ, दिस इज द फ्लेंज एंड वेव, और ये टोटल डेप्थ, ये टी सेक्शन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एल सेक्शन के लिए। नेक्स्ट हम एल सेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो ये विड्थ ऑफ फ्लेंज, और ये क्या आ जाएगी, टोटल विड्थ, और ये डेप्थ ऑफ फ्लेंज, ये क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज, और ये क्या है, टोटल डेप्थ, और ये विड्थ ऑफ वेव। तो ये टी सेक्शन और एल सेक्शन के लिए आपको फॉर्मूलेस ध्यान रखना है। दिस इज द विड्थ ऑफ वेव, ठीक है, और ये टोटल विड्थ, एंड ये डेप्थ ऑफ फ्लेंज, और ये डेप्थ, एंड दिस इज द विड्थ ऑफ फ्लेंज। नेक्स्ट अगर हमें विड्थ ऑफ फ्लेंज फाइंड आउट करना तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी टी सेक्शन और एल सेक्शन के लिए। तो विड्थ ऑफ फ्लेंज इक्वल टू मिनिमम, हम वैल्यू को कैसे कंसीडर करेंगे, एग्जाम में आपको कौन से पॉइंट में कंसीडर वो कंफ्यूज करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज में क्या कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करेंगे, कि अगर हम यहाँ पे विड्थ ऑफ वैल्यू जो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, ये मतलब कि कैसे मिनिमम या मैक्सिमम, तो हम मिनिमम यूज कर रहे हैं। तो लेंथ L0 डिवाइडेड बाय विड्थ प्लस 4, एंड क्या आ जाएगा, विड्थ ऑफ वेव। तो हम यहाँ पे इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 एंड विड्थ ऑफ वेव, और जो भी यहाँ पे वैल्यूज गिवन रहेगी, इनिशियल लेंथ एंड विड्थ ऑफ वेव की वैल्यूज गिवन रहेगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विड्थ ऑफ फ्लेंज इक्वल टू मिनिमम। मिनिमम, तो जो हमारे पास इनिशियल लेंथ है, इसमें हम 0.5 का इंटू कर देंगे। तो 0.5 मल्टीप्लाई इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय विड्थ प्लस 4 प्लस विड्थ ऑफ वेव, एंड सेकेंड फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो हमें विड्थ फाइंड आउट करनी रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ फॉर टी एंड एल बीम। तो हमने यहाँ पे दोनों सेक्शंस के लिए बात की कि टी, अगर हम यहाँ पे टी सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो टी सेक्शन के लिए हमने क्या फॉर्मूलेस पढ़े थे अभी, इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय 6 प्लस विड्थ ऑफ वेव प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 6df। डेप्थ ऑफ फ्लैंज कितनी यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने विड्थ b1 प्लस विड्थ ऑफ वेव प्लस b2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमने टी सेक्शंस के लिए बात किए थे। फिर हमने सेकंड फॉर्मूला क्या यूज किए थे यहाँ पे, इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय 12 प्लस विड्थ ऑफ वेव प्लस 3 डेप्थ ऑफ फ्लैंज। नेक्स्ट हमने क्या देखे थे यहाँ पे, विड्थ डिवाइडेड बाय 2 प्लस विड्थ ऑफ वेव, ये हमने टी सेक्शंस के लिए फॉर्मूले के लिए बात किए थे। नेक्स्ट हम यहाँ पे आइसोलेटेड टी सेक्शंस के लिए बात करें तो आइसोलेटेड के लिए आपको ये फॉर्मूलेस ध्यान रखना है कि जो इनिशियल लेंथ है उसमें हम डिवाइडेड करेंगे इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय विड्थ प्लस 4 एंड विड्थ ऑफ वेव। नेक्स्ट अगर हमें विड्थ ऑफ फ्लैंज मिनिमम फाइंड आउट करना है तो इसमें हम यहाँ पे 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारी जो वैल्यू है विड्थ ऑफ फ्लैंज की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जो भी हम यहाँ पे इन्वर्टेड बीम का यूज करते हैं तो इन्वर्टेड बीम आर डिजाइन एज, अगर हम यहाँ पे इन्वर्टेड बीम का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं तो इसको कैसे डिजाइन किया जाता है, रेक्टेंगुलर बीम की तरह इसको डिजाइन किया जाता है। रेक्टेंगुलर बीम है स्लैब इन टेंशन जोन एंड डज नॉट टू रजिस्ट एनी कंप्रेशन, मतलब कि अगर हम यहाँ पे इन्वर्टेड बीम को रेक्टेंगुलर बीम की तरह क्या डिजाइन कर रहे हैं तो ये कैसे लोड को यहाँ पे कंसीडर करेगी, ओनली टेंशन जोन को, एंड डज नॉट टू रजिस्ट एनी कंप्रेशन, एंड दिस बीम आर रिकमेंडेड फॉर आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट। जो भी यहाँ पे आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, इन्वर्टेड बीम का यूज करते हैं। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं इन्वर्टेड बीम के बारे में कि ये किस प्रकार के लोड के लिए कंसीडर किया जाता है, तो टेंशन जोन इसमें कंसीडर किया जाता है इन्वर्टेड बीम में, और इसको कैसे कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट है इसके लिए हम यूज करते हैं इन्वर्टेड बीम्स का। ठीक, तो हमने यहाँ पे टी सेक्शन एंड एल सेक्शंस के लिए बात किए थे, तो हम यहाँ पे टी सेक्शन का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा।
30 सेक्शंस के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखे थे, विड्थ ऑफ फ्लैंज इक्वल टू मिनिमम, एंड जो फॉर्मूला था L0 डिवाइडेड बाय 6 प्लस विड्थ ऑफ बी प्लस 6 डेप्थ ऑफ फ्लैंज। एंड सेकेंड फॉर्मूला हमने क्या देखे थे, V1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस विड्थ ऑफ बी प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हमने क्या फॉर्मूला देखा था यहाँ पे, L0 डिवाइडेड बाय 12 प्लस विड्थ ऑफ बी प्लस 3DF। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था, V4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस विड्थ ऑफ बी। तो ये फॉर्मूलेस के बारे में बात किए थे। ये क्या होती है, विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये डेप्थ ऑफ फ्लैंज, दिस इज द विड्थ ऑफ बी, B1 विड्थ 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 विड्थ। तो ये कंसीडर हमने किए हैं।